नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 10th क्लास की मॉडल सेट साइंस सेट नंबर 2 को देखेंगे और इसी तरह से आप लोग के सेट 1 को साइंस के पूरी तरह से कंप्लीट या अध्ययन कर दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ इसमें भी 1.5 घंटा का आप लोग को समय दिया गया है और इसमें भी कुल प्रश्न यानी कि 40 रहेंगे। कुछ बेसिक चीज़ दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ है जो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। कुल प्रश्न 40 दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि आप कोई गलत प्रश्न करते हैं तो इसके लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला सवाल है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो उन दोनों का बीच संबंध क्या होगा। तो f बराबर r/2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। तीसरा सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा सवाल है कि वाहनों के पश दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन में पश दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी से हम लोग यानी कि लेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। छठा सवाल है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। सातवां सवाल है कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। यानी कि एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि r/2 होता है। तो जब r बराबर निकालेगा तो 2f होगा और जब r के जगह पर 2 दिया है तो f से गुना कर लेते यानी कि 12 दूना का हो जाएगा 24। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा कि r बराबर 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए 8वां सवाल है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीप में यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 9वां सवाल है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव आभासी एवं सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि डायोप्टर मात्रक है। तो डायोप्टर मात्रक किसका होता है। तो लेंस के शक्ति का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां सवाल है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यानी कि पी के जगह पर दिया है आपको पी बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/f होता है। तो पी बराबर दिया है 2 तो वहाँ से हम एफ बराबर निकालेंगे तो हमको मिलेगा यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब मीटर में सब देता है तो इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो ऊपर जाकर 100 बट्टा कितना आ जाएगा 2 काटेगा तो यानी कि 50 बार में कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा यानी कि 50। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 12 सवाल है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 सवाल है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है दृष्टिपटल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। 14 सवाल है कि दिए गए समीकरण में कौन से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि एक अभिकारक है और ये टूटकर 2 या 2 से अधिक भाग का निर्माण कर रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है 15 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। इसमें से बताना है कि कौन सा संतुलित है। तो देखिए कि पहला इधर सोडियम है 2 गो तो सोडियम इधर 1 गो तो संतुलित नहीं है। इधर एल्युमिनियम 4 गो है तो इधर एल्युमिनियम 4 गो तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इधर है 4 गो ऑक्सीजन इधर है 3 गो तो ये संतुलित 3 दूना के 6 गो तो ये भी संतुलित नहीं है। सी है कि कॉपर इधर 2 गो तो कॉपर 1 गो ये भी संतुलित नहीं है। चौथा संतुलित है कि जिंक 1 गो तो जिंक 1 गो है, कॉपर 1 गो तो कॉपर 1 गो है, सल्फर 1 गो तो सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो तो ऑक्सीजन 4 गो है। तो ये संतुलित है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। 16 सवाल है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। इसमें से बताना है कि किसका उपचयन हो रहा है किसका अपचयन। तो देखिए उपचयन उसको बोलते हैं जिसका यानी कि योग होता है प्लस के रूप में। तो यहाँ पर देखिए कि कॉपर का योग हो रहा है यानी कि उपचयन हो रहा है और यहाँ PbO यानी कि इसका ह्रास हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 सवाल है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो ये उपचयन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा क्षेपी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 सवाल है 19 सवाल है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो ये होता है आप लोग के विस्थापन अभिक्रिया के कारण क्योंकि लोहा का करता है कि कॉपर को यानी कि विस्थापित कर देता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 20 सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो जब अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो देखिए कि ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, बी भी अम्ल है, सी भी अम्ल है, तो इसमें से डी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 22 क्वेश्चन है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। तो जल देखिए तो इसमें से किस में उपस्थित है, तो यहाँ पर देखिए कि CuSO4 × 5H2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, यानी कि सी होगा। 23 क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है 25 कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ में कौन सा अम्ल है। तो देखिए कि अम्ल उसको कहा जाता है जिसका pH मान 7 से कम होता है, तो यानी कि दूध, तो ए वाला को हो जाएगा ऑप्शन इसमें से। चलिए इस 26 सवाल है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में कुछ हो रहा है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में इसको कुछ अलग किया जा रहा है। 27 सवाल है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होता है। तो होता है उत्सर्जन, क्योंकि इसी से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। 28 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो जल के, क्योंकि जल टूटता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी के प्राणी समभोजी पोषण होता है। 30 क्वेश्चन है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 31 क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 32 क्वेश्चन कि पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है कि किसी समशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो जनन, क्योंकि जन्म नहीं होगा तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 34 क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन की पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन के कारण ऐसा होता है जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 35 क्वेश्चन है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो ये परागन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। तो प्लेसेंटा से, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। 37 कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 39 सवाल है कि निम्नलिखित में कौन समापीय ऊर्जा स्रोत है। तो कोयला, ए समाप्त हो जाएगा। पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में पराग कण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि हमारा सभी सवाल यानी कि कंप्लीट हो गया, और आई होप दैट कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।